नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब भी हम किसी लक्ष्य का पीछा करते हैं तो फिर हम अपने लिए प्रैक्टिकल गोल्स कैसे डिसाइड करें। हम कैसे ये डिसाइड करें कि किस तरह के रिजल्ट्स का हम पीछा करेंगे या किस तरह के रिजल्ट्स हम अपने आप से एक्सपेक्ट करेंगे। और हम करेंगे सीधी बात, बिना किसी भारी भरकम मैनेजमेंट बज़वर्ड्स के या जार्गन के। ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमारे आपके डेली लाइफ में अपने डेली के लक्ष्य जो हम चेज़ करते हैं उनको पाने में हमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। दोस्तों शुरुआत करते हैं एक फंडामेंटल सवाल से कि जब भी आप किसी लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है। ऑब्वियसली सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उस लक्ष्य तक इवेंचुअली पहुंच पाएं। भाई आप इसीलिए इतनी सारी जद्दोजहद कर रहे हैं कि आप अपने लक्ष्य तक फाइनली पहुंच सकें। और वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो ये डिटरमिन करती है कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। अब आप कहेंगे कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट स्ट्रैटेजी डिटरमिन करती है कि आप पहुंचेंगे या नहीं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास ऐसा नेटवर्क या ऐसे एलाइज का सपोर्ट है और तमाम चीज़ें। लेकिन एक चीज़ है, एक फंडामेंटल चीज़ है जो इन सारी की सारी चीज़ों को कवर करती है और बहुत सिंपल तरीके से हमें ये बता देती है कि हम इस लक्ष्य तक इवेंचुअली पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। और वो चीज़ है कि क्या आप उस काम को लंबे समय तक कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि किसी भी काम को अगर आप लंबे समय तक कर पाते हैं तो आपको उसमें रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है शुरुआत में आपकी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी नहीं रही हो, लेकिन अगर आप उसमें लगे रहेंगे, आपको उसमें अंडरस्टैंडिंग बढ़ती रहेगी, इनसाइट्स आती रहेंगी, आपको जल्दी ही ये समझ में आ जाएगा कि यार नहीं, ये वाली स्ट्रेटजी ठीक नहीं है, मैं कुछ और तरीके से आगे बढ़ता हूँ। ज़रूरी है कि आप उसमें अगर लंबे समय तक लगे रहेंगे तो स्टार्टिंग में अगर कुछ गलतियाँ होंगी भी, कुछ कमियाँ होंगी भी, तो उनको आप कवर कर ले जाएंगे। यानी आपका लक्ष्य आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उस काम को लंबे समय तक कर पाएंगे या बीच में छोड़ देंगे। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा दिमाग बहुत छोटी रिवॉर्ड साइकिल्स पे काम करता है। अगर उसे छोटे अंतराल के बाद रिवॉर्ड्स नहीं मिलते तो हमारा दिमाग उस काम को गिव अप कर देता है, किसी का जल्दी कर देता है, किसी का देर से कर देता है। तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि यार किसी काम को अगर मैं लंबे समय तक करना चाहता हूँ तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि उसकी डेली रिवॉर्ड साइकिल्स हो, मैं डेली कुछ करूं, कुछ मुझे रिवॉर्ड मिल जाए। और अगर ऐसा होता रहेगा तो फिर मैं उस काम को लंबे समय तक करता रहूंगा। अगर मैं लंबे समय तक उस काम को करता रहूंगा तो मैं लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, क्योंकि जो शुरुआत में गलतियां या कमियां होंगी भी वो समय के साथ धीरे धीरे रिजॉल्व होती रहेंगी। दोस्तों यहाँ से हम पहुँचते हैं बेबी स्टेप्स के मॉडल पर कि अगर हम यहाँ से लेकर अपने मंजिल तक की जर्नी को बेबी स्टेप्स में तोड़ लेते हैं, डेली बेबी स्टेप्स में तोड़ लेते हैं और हर दिन वो बेबी स्टेप चलते रहते हैं तो हमारे दिमाग को रिवॉर्ड मिलता रहता है। ये इंश्योर हो जाता है कि हम उस काम को लंबे समय तक करते रहेंगे। जब हम उस काम को लंबे समय तक करते रहेंगे तो जो कमियां होंगी भी या जो हमें एजेस पॉलिश करनी है या कोर्स करेक्शन करना है वो सब हम रास्ते में करते चले जाएंगे। ज़रूरी है कि हम उसको लंबे समय तक करते रहें। लेकिन बेबी स्टेप्स की जब हम बात करते हैं तो एक सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये कि कहीं आप बेबी स्टेप्स की बात करके बहुत छोटा टारगेट तो नहीं रख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत कम एम्बिशियस हो रहे हैं या बहुत जल्दी खुश होते चले जा रहे हैं और इसलिए आप बेबी स्टेप्स की बात कर रहे हैं। मतलब सवाल यह है कि अगर मेरा टारगेट बहुत एम्बिशियस है तो भी क्या बेबी स्टेप्स की अप्रोच काम करेगी। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम बेबी स्टेप्स स्ट्रेटजी की असली पावर को नहीं समझ पा रहे होते हैं। आप लोगों ने वीडियो गेम्स खेले होंगे और यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप के गेम्स की बात कर रहा हूँ, जिसमें वो आपको एक गन या एक तलवार या एक एक्स कुल्हाड़ी शुरू में दे देते हैं। आपको घूम घूम करके दुश्मनों को मारना होता है। जैसे जैसे आप दुश्मनों को मारते हैं आपको स्ट्रेंथ मिलती है, आप कुछ रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं, नई नई शक्तियाँ आती हैं। और जब आप पहले लेवल के सारे दुश्मनों को मार लेते हैं तो फिर आप सेकंड लेवल पे पहुंच जाते हैं। सेकंड लेवल पे दुश्मन भी और तगड़े हो जाते हैं, आपको भी थोड़ी बड़ी तलवार मिल जाती है और आप उस बड़ी तलवार से या बड़ी गन से बड़े दुश्मनों को मारते हैं। वहाँ पे रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हैं सेकंड लेवल के और उसके बाद फिर थर्ड लेवल पे पहुँच जाते हैं। थर्ड लेवल पे और भी खतरनाक दुश्मन होते हैं, लेकिन आपकी बंदूकें भी और ख़तरनाक हो गई होती हैं और आप वहाँ पे घूम घूम के सारे दुश्मनों को मारते हैं, शक्तियाँ कलेक्ट करते हैं। चौथे लेवल पे पहुँचते हैं, 5वें लेवल पे पहुँचते हैं। जब आप 10वें या 15वें लेवल पे पहुँच जाते हैं
तब आपको अल्टीमेट विलेन जो होता है, जो सबसे बुरा आदमी होता है, वो मिलता है। उसके साथ आपका एक बड़ा शोडाउन होता है, बड़ी भयानक लड़ाई होती है, और उसको भी अगर आप मार डालते हैं तो आपने सारे लेवल पार कर लिए, आप वो गेम जीत गए। बहुत पहले ड्यूक न्यूकेम करके एक गेम आया करता था, डूम आया करता था, डायब्लो आया करता था, एक हेरेटिक करके गेम आया करता था, बहुत सारे इस तरह के गेम आया करते थे। अभी भी बहुत सारे गेम्स पॉपुलर होंगे जो फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप के हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फर्स्ट पर्सन शूटर टाइप के गेम हैं, ये बेबी स्टेप स्ट्रेटजी की पावर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस समय आप लेवल 1 पर होते हैं तो उस समय क्या होता है, आप भी नए नए हैं, आपके पास तलवार भी छोटी है, लेकिन आपके दुश्मन भी छोटे हैं। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा अच्छा लड़ेंगे तो आप उन सारे दुश्मनों को मार सकते हैं। जैसे जैसे दुश्मनों को मारेंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके पास बड़ी तलवार आ जाएगी, कुछ कुछ और शक्तियां आ जाएंगी। जब हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होते हैं उस समय भी यही हो रहा होता है। अपने लक्ष्य की जर्नी को भी आप एक मल्टी लेवल वीडियो गेम की तरह देखिए कि जिस समय मैं शुरू कर रहा हूँ, जिस समय मैं लेवल 1 पे हूँ, उस समय मुझे 15वें लेवल पे बैठे हुए वो बड़े सुपरस्टार विलेन के बारे में नहीं सोचना है। मुझे सिर्फ लेवल 1 के दुश्मनों के बारे में सोचना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ लेवल 1 की तलवार है, और जब तक मैं लेवल 1 पार नहीं करूंगा मैं लेवल 2 पे जाऊंगा नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप बस लेवल 1 की लड़ाइयाँ लड़ते हैं, और जब लेवल 1 की लड़ाइयाँ आप जीत जाते हैं, आप लेवल 2 पे पहुँचते हैं, तब फिर आप देखते हैं कि हाँ यार, मेरे पास ये वाली तलवार आ गई है, ये सारी शक्तियाँ आ गई हैं, ये शक्तियाँ मेरी बढ़ गई हैं, और अब मैं इन बढ़ी हुई शक्तियों से लेवल 2 के बड़े वाले दुश्मनों को मारता हूँ। और इसी तरीके से आप एक के बाद एक लेवल्स चढ़ते चले जाते हैं। आप लेवल 3 पे पहुंचते हैं, लेवल 4 पे पहुंचते हैं, 5 पे पहुंचते हैं, लेवल 10 पे पहुंचते हैं, लेवल 15 पे पहुंचते हैं, और जो सबसे बड़ा वाला दुश्मन होता है उसको भी मार डालते हैं। आप जब लेवल 1 पर होते हैं तब आप लेवल 15 के दुश्मन के बारे में नहीं सोच रहे होते। जिस समय हम अपने लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं उस समय भी हमें इसी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। मान लीजिए कि मैं जिम ज्वाइन करता हूँ और मैं सोचता हूँ कि यार मैं एक दिन 100 किलो का बेंच प्रेस करूँगा। अब अगर अभी मैं मुश्किल से 20 किलो का ही बेंच प्रेस कर पाता हूँ तो ऑब्वियसली मैं लेवल 1 पे बैठा हुआ हूँ। अगर मैं 100 किलो के बेंच प्रेस करने वाले को देखता रहूँगा या उन लोगों से अपने आप को कंपेयर करता रहूँगा, सोचता रहूँगा यार कब मैं पहुँचूँ, कब मैं 100 किलो उठाऊँ, तो फिर ये वही चीज़ हो गई कि आप लेवल 1 पे बैठे हैं और लेवल 1 के दुश्मनों से लड़ने के बजाय आप लेवल 15 पे जो सुपर विलेन बैठा हुआ है उसको मारने के सपने देख रहे हैं। आप ऑब्वियसली कभी नहीं पहुंचेंगे। उस समय तो ज़रूरी यह है कि आप 100 किलो के बेंच प्रेस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दें और केवल 20 किलो की बेंच प्रेस करने पर फोकस करें, और इस चीज़ पर फोकस करें कि आप रोज़ 20 किलो की बेंच प्रेस कर सकें, और कुछ समय के बाद आप थोड़ा वज़न बढ़ा दें, 5 किलो बढ़ा दें, और धीरे धीरे एक लेवल बाई लेवल आगे बढ़ते चले जाएं। इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरा बिजनेस आज 1 लाख रुपए की सेल करता है और मैं चाहता हूं कि मेरा बिजनेस 1 करोड़ रुपए की सेल करे। कैसे होगा ये? ऑब्वियसली आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि यार 1 लाख से 2 लाख सेल कैसे लेकर के जाऊं, 2 से मैं इसको 4 कैसे करूं, 4 से 5 कैसे करूं, 5 से 10 कैसे करूं, 10 से 20 कैसे करूं, 20 से 50 कैसे करूं, और वहां से मैं 100 पे पहुंचूं। ऑब्वियसली अगर आप 1 लाख के सेल लेवल पर बैठ करके कागज़ पे लिख देते हैं कि मुझे 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की सेल चाहिए, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं। वो तो काफ़ी कुछ वैसा ही है कि आप लेवल 1 पे बैठे हैं, छोटी सी तलवार क्या, छोटी सी कटार है आपके पास में, और आप सोच रहे हैं कि लेवल 15 पे बैठे हुए सुपर विलेन को मैं मारूं। यानी लक्ष्य बड़ा रखिए, टारगेट एम्बिशियस रखिए, लेकिन उससे दिल मत लगाइए, उसको एक गाइडिंग पोस्ट की तरह यूज़ करिए। जैसे जब मैं लेवल 1 पे गेम में घुसता हूँ तो मुझे पता होता है कि हाँ यार 15वें लेवल पे एक सुपर विलन है जिसको मैं फाइनली मारूंगा तो बहुत सारे तारे टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे और बहुत सारे पटाखे फूटने लगेंगे और बहुत मज़ा आएगा, और वो मैं करूँगा। लेकिन उसको मैं फिर इतना सोचने के बाद एक गाइडिंग पोस्ट की तरह साइड में रख देता हूँ। मेरा डे टू डे बेसिस पर या मोमेंट बाय मोमेंट जो मेरी एनर्जी लग रही है उस गेम में, वो लेवल 1 के दुश्मनों को मारने में लग रही है। उस समय जो इश्यूज हैं या उस समय की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में लग रही है। बेबी स्टेप्स भी हमारे यहीं से डिटरमिन होते हैं। आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा हो उसको रखिए, लेकिन उससे अटैच मत होइए। उसको जो है हमने रख दिया है एक गाइडिंग पोस्ट की तरह, और उसके बाद मैं इस सवाल पे आता हूं कि मैं आज क्या करूं, आज मैं क्या अचीव करूं।
वो आज का लेवल 1 का गेम है, वो मेरा आज का बेबी स्टेप है और उसको मैं कंप्लीट करने पे फोकस करूंगा। मैं ये जानता हूं कि अगर मैं रोज के बेबी स्टेप्स कंप्लीट करता रहूंगा तो फिर मैं इस काम को लंबे समय तक कर लूंगा और मैं लेवल 15 के सुपर विलेन तक पहुंच ही जाऊंगा। ये हो सकता है कि आप 3 घंटे में खेल के लेवल 15 के सुपर विलेन तक पहुंच जाएं, मुझे 2 दिन लग जाएं, लेकिन मैं पहुंच जाऊंगा। यानी गोल सेटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये इंश्योर करना कि मैं उस काम को लंबे समय तक करता रहूं और वो चीज़ मैं अपनी जर्नी को बेबी स्टेप्स में तोड़ के इंश्योर करता हूं। आप बड़ा लक्ष्य रखिए, बड़ा एम्बिशियस टारगेट बनाइए, लेकिन उसको एक गाइडिंग पोस्ट की तरह यूज़ करिए और डेली बेसिस पर अपनी एनर्जी आज के बेबी स्टेप को फोकस करने में, आज के बेबी स्टेप को कंप्लीट करने में लगाइए। ऑब्वियसली किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप किस तरह से अपनी टारगेट सेटिंग करेंगे ये उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा और आप अपनी सिचुएशन को, अपने सर्कमस्टांसेस को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि मैं किस तरह से इसको बेबी स्टेप्स में तोड़ूं। लेकिन गाइडिंग प्रिंसिपल ये है कि जो बड़ा वाला जो एम्बिशियस टारगेट है, जो 15वें लेवल का सुपर विलन है, वो तो एक गाइडिंग लाइट की तरह मुझे ये गाइड कर रहा है कि हाँ भैया मुझे जाना इधर है, लेकिन डेली बेसिस पे मैं अपने डेली के बेबी स्टेप्स पे फोकस कर रहा हूँ। अब सवाल ये आता है कि बेबी स्टेप क्या होना चाहिए, बेबी स्टेप कितना होना चाहिए या कैसे डिसाइड करूं कि ये चीज बेबी स्टेप है। उसका दोस्तों बड़ा सिंपल तरीका यह है कि जिस जगह पर मैं आज हूं उस जगह से अगर मैं कल थोड़ा सा आगे खिसक गया अपने लक्ष्य की तरफ तो वो एक पर्याप्त बेबी स्टेप है। यहां पर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि अच्छा मैं 1 साल में 100 किलो की बेंच प्रेस करना चाहता हूं तो 6 महीने बाद मुझे 50 किलो की कर रहे होना चाहिए था और 3 महीने बाद मैं 25 किलो की बेंच प्रेस कर रहा हूं। इस तरह का कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको बस ये लगाना है कि यार अगर मैं कल 20 किलो की बेंच प्रेस कर रहा था 10 बार और आज मैं उसके 12 रेप लगा लेता हूं तो वो प्रोग्रेस है, वो बेबी स्टेप है। कल मैं फिर 12 करता हूं, अगले 1 हफ्ते तक मैं 12 करता हूं, लेकिन 10वें दिन से मैं 14 रेप लगाने लग जाता हूं, वो एक और बेबी स्टेप है। तो बेबी स्टेप आपका डिसाइड होगा जहां पे आप खड़े हैं वहां से। उसको डिसाइड करने का तरीका यह है कि जितनी दूर मैं आज हूं अपने टारगेट से, कल मैं अगर उससे थोड़ा सा आगे खिसक गया तो वो पर्याप्त बेबी स्टेप है। यहां पर आपको इस गलती में नहीं पड़ना कि मुझे 1 करोड़ की सेल जो है वो 1 साल में लेकर के आनी है तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 365 उतनी सेल आज आ जानी चाहिए। वो गलत तरीका है बेबी स्टेप्स डिसाइड करने का। बेबी स्टेप का तरीका ये है, आज अगर मेरी सेल 1000 रुपये पर डे है तो फिर कल मेरी सेल 1100 हो जाए या 1200 हो जाए या थोड़ा सा आगे बढ़ जाए तो उतना इनफ है। दोस्तों ये तो थी कहानी गोल सेटिंग की। अपनी करंट पोजीशन से अपने गोल तक की जर्नी को एक मल्टी लेवल वीडियो गेम की तरह देखिए। जो बड़ा टारगेट है, जो सुपर विलेन है, वो मुझे डायरेक्शन दिखाता है। जो बेबी स्टेप है वो मुझे बताता है कि मुझे कितनी दूरी आज चलनी है। और बेबी स्टेप का मतलब यह है कि कल मैं जितनी दूर था अपने लक्ष्य से, अगर मैं आज थोड़ा सा आगे खिसक आया हूं तो फिर वो प्रोग्रेस है, उसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए, उसको एक लेजिटिमेट बेबी स्टेप माना जाना चाहिए। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।